इस वीडियो को अगर मैं आराम से चलाऊँगा तो आपको देखकर लगेगा कि कितना आराम से इन लोग रेलवे स्टेशन पहुँच गए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे हुआ नहीं था। जैसे हम निकलने लगे, इतना तेज़ बारिश होने लगा एंड हमारा टैक्सी कैंसिल हो गया। एंड लास्ट मोमेंट में मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैं हमारा नेबर राजीव सर से जाकर रिक्वेस्ट किया। उन्होंने अपना सारे काम छोड़कर इमीडिएटली हमारे छोड़ने के लिए, हेल्प करने के लिए आ गए थे। एंड वंस रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद हम आराम से सेटल डाउन हुए। सेटल डाउन होने के बाद उनको थैंक्स बोला राजीव सर को, एंड उसके बाद शुरू हुआ हमारा ट्रिप टू। तो हमारा ट्रैवल जो है वो स्टार्ट हुआ था चंडीगढ़ से। एंड जो रूट हमने चूज़ किया था वो है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में जाना मुझे हमेशा पसंद रहता है। एंड जब हम ट्रेन जर्नी करते हैं तो तब जनरली हम सारे खाने पीने का सामान साथ में लेकर चलते हैं। एंड जो रूट हम जो फॉलो करते हैं टूवर्ड्स वेस्टर्न घाट्स में जाने के लिए, वो रूट जो है वो आपको अभी सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। एंड जो एंटायर रूट है वो काफ़ी प्लेसेंट है। आपको एक तो जितने भी एरिया आप क्रॉस करेंगे वो सारे एरिया में आपको बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स खींचने का बहुत ऑप्शंस मिलेंगे, इतना अच्छा व्यूज़ मिलेंगे। एंड खाने पीने का भी बहुत अच्छा ऑप्शंस मिलता है। एंड स्पेशली रूट बहुत साफ़ सुथरा है। एंड वंस व्हेन यू रीच केरला आप ये भी नोटिस करेंगे कि इतना ज़्यादा नीट एंड क्लीन कोई स्टेट कैसे हो सकता है। मैं तो सरप्राइज़ होकर काफ़ी बार ये भी सोचा हूँ कि ये क्यों टॉप स्टेट्स में क्यों नहीं आ रहा है, जो क्लीनेस्ट स्टेट्स का लिस्ट में। अनफॉर्चुनेटली पहला 3 पोजीशन में भी नहीं है केरला, बट वो होना चाहिए। एंड जो ट्रैवल में हमारा बच्चे अगर जो एंजॉय करने की बातें अगर मैं करूँगा तो सबसे ज़्यादा एंजॉय किया था मेरा बेटे ने। उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसने कभी ट्रेन जर्नी किया नहीं जितना मुझे याद है। और उसको बहुत मन था, जो रूट हम कभी भी अगर लंबे ट्रिप पर जाएंगे तो उसको ट्रेन में ही जाने का मन था। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि हमने वेस्टर्न घाट्स वाला रूट चूज़ किया था और हमने ये ट्रेन में आए, क्योंकि इस रूट में एक तो जो व्यू जैसे मैंने बताया था वो एकदम लाजवाब है। आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर, देखकर बहुत मज़ा आता है। एंड खाने पीने का भी रीज़नेबली बहुत अच्छा मिल जाता है। जो पैंट्री कार था वो भी बहुत अच्छा है। एंड मेरे बेटे को एक दिक्कत था, बार बार हर 2 मिनट में ट्रेन में उसको वॉशरूम जाना है। एंड उसके लिए मुझे बहुत परेशान किया। बट ओवरऑल हमारा ट्रेन जर्नी बहुत अच्छा था। एंड ये जो सामने स्क्रीन में आप जो देख रहे हो, ये हम केरला एंटर कर चुके हैं। हमारा टूर प्लान ऐसे था कि पहले हम कोयंबटूर जाना है। कोयंबटूर जाने के लिए जो ट्रेन है हमने जो पकड़ा था ये सीधे त्रिशूर तक आया। त्रिशूर से फिर हम आगे नेक्स्ट 2 आवर्स का लेओवर के बाद फिर हमें अगला ट्रेन पकड़ना था कोयंबटूर के लिए। तो हम जैसे वहाँ पर त्रिशूर में पहुँचे, 2 घंटे अवेलेबल है, तो हमने पहले अपना सारे सामान क्लॉक रूम में रखा। क्लॉक रूम में रखने के बाद हमने ये प्लान किया था कि बाहर जाकर कुछ खाना पीना खाकर आएंगे। एंड मेरा वाइफ ने इनफैक्ट रेलवे स्टेशन में एक होटल देखा था और उन्होंने बोला था कि यहाँ पर ही खाना खा लेते हैं, यहाँ पर ही बैठ जाते हैं। तब मैंने मना कर दिया था, मैंने बोला कि बाहर ही जाकर खा लेते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली बाहर निकलने के बाद बहुत सारी दुकानों में बात करने के बाद पता चला था कि सिलेंडर का, एलपीजी का शॉर्टेज की वजह से सिर्फ 2 ही आइटम्स, आपम इडियापम, इन दोनों चीज़ के अलावा और कुछ अवेलेबल नहीं थे। तो फिर हम वही चीज़ खाकर फिर वापस रेलवे स्टेशन में आकर थोड़ी देर चिल आउट कर रहे थे, क्योंकि 2 घंटे का लेओवर था। उतने के बीच में मेरे बेटे ने दोबारा वॉशरूम जाने का जिद किया। फिर मैं उसको लेकर गया था जो होटल के बारे में मैंने बताया था, वाइफ ने नोटिस किया था, वहीं पर ही मैं लेकर गया था उसको। वहाँ जाने के बाद होटल के अंदर देखा तो वहाँ पर सारे आइटम्स अवेलेबल थे। मुझे बहुत अजीब सा लगा, अरे यार मैंने तो गलत कर लिया। बट क्या करें, मतलब अभी हम जाकर खाना बाहर खाकर भी आ चुके थे, फिर दोबारा खाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। सो फाइनली हम वापस आने के बाद थोड़ी देर यहाँ पर ही बैठकर, इसी लोकेशन पर बैठकर टाइम स्पेंड किया। एंड उसके बाद फिर हमारा अगला ट्रेन पकड़ा था। एंड ट्रेन का जर्नी आगे भी बहुत अच्छा था। बट एक ही चीज़ का दिक्कत है कि मतलब टेम्परेचर लगभग अराउंड 10 डिग्री का डिफरेंस थे जो फ्रॉम बिटवीन चंडीगढ़ एंड त्रिशूर में। क्योंकि ऑलरेडी समर स्टार्ट हो चुकी थी, बट अच्छा था। एंड सो फाइनली हम पहुंच गए थे हमारा घर। दादा का घर है। ओ ये देखो गाइस, में दादा का घर। ओ देखो।
हम लोग एक्चुअली काफ़ी टाइम के बाद हमारा घर विज़िट कर रहे हैं, तो इसलिए मीत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। हमारा बहुत सारा प्लान्स है ऊटी, ईशा योगा ऐसे अलग-अलग जाने का। एंड हमने उस दिन थोड़ा-सा रेस्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट डे के लिए प्लान कर रहे थे। आज हम लोगों का ऊटी जाने का प्लान एकदम ड्रॉप करने की नौबत आ गई क्योंकि मुझे उसका उल्टियाँ हो वजह रही ये है। है, उल्टियाँ हो रही हैं बहुत ज्यादा। और जो हमारा क्या जो मुझे बिल्कुल लेकिन फिर भी हम पसंद जाएंगे। नहीं, ये नहीं बोलूंगी, बट मुझे वॉमिटिंग में बहुत ज्यादा तो मुझे हो रही हैं उल्टियाँ। अच्छी अच्छी जगहों में, अच्छी अच्छी लोकेशन में मैं कर रही हूँ उल्टियाँ, तो इसलिए अभी हम नहीं जा रहे। हम ईशा योगा जा रहे हैं। ईशा योगा आज जा रहे हैं या कल जा रहे हैं, तो ऊटी हाँ, के एक और ब्लॉग जगह हम आपको जरूर नहीं जाएंगे। मिलेंगे। एक और जगह हम जरूर जाएंगे, तीन तिरुपति। तीन तिरुपति के बारे में लोग बहुत कम जानते होंगे। जो आते हैं उन लोगों को ईशा योगा के बारे में तो जरूर पता है, बट तीन तिरुपति भी जाने लायक जगह है। डेफिनेटली जाना चाहिए अगर आप कोयम्बटूर आ हम रहे हैं जरूर तो। आपको दिखाएंगे भी। एंड आपको- दूसरी बात है, अगर इनकेस आप लोग यहाँ पर आते हैं तो प्रेफरेबली ये कोशिश करिए कि आपको सेल्फ ड्रिवन कार्स भी मिल जाता है। हमारा केस में मेरा बाइक का गाड़ी अवेलेबल है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप लोग आ रहे हैं तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, गाड़ी हायर करने के बदले में आप सेल्फ ड्रिवन कार्स को हायर कर लीजिए। आपको driver नंबर के बदले शेयर में। कर देंगे हम लोग उसमें। हाँ जी, आप चाहिए तो उसमें कर सकते हैं। एवरेज मतलब स्टार्टिंग रेट अराउंड 2000 तक, मतलब 2000 का रेंज में मिल जाएगा पर डे का। 24 आवर्स का चार्ज करते हैं, बट इट इज डेफिनेटली वर्थवाइल। पेट्रोल आपका रहेगा, गाड़ी आपको दे देंगे, कुछ एडवांस अमाउंट पे करना होगा। वो उन सारी चीजों के बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो डाल इनका दूंगा। बाई करता है इसलिए इतना आइडिया दे रहे हैं ये। मेरा कोई बाई नहीं करता है, यूं ही बोल रहे हैं। ठीक है ना, मेरा कोई रिलेशन है नहीं जो ऐसे काम करते हो, बट स्टिल देन मतलब ऐसे ऑप्शन अवेलेबल है तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। हम लोगों का ऊटी का प्लान भले ही ब्लॉक हो जाए, मतलब अगर ऊटी का प्लान करना है तो वो भी ठीक है। अदरवाइज ऊटी जाते हुए ये तीन तिरुपति का मंदिर आता है, आपको डेफिनेटली जरूर जाना चाहिए। हम आपको वहां पर भी ले जाएंगे। एंड एक और प्लान है, आज हम पहाड़ी लुलु, रास्ता है। पहाड़ी नहीं, उससे पहले ही है, हम चले। लुलु मॉल भी जाएंगे। अभी लुलु आपको मॉल के बारे में मॉल आपने का बताते हैं हम सुने लोग। होंगे। क्या नाम है? अभी चलते हैं चल। तो अभी वहाँ यहाँ पर पर ले चलेंगे। इलेक्शन आने वाले हैं, तो इलेक्शन ड्यूटीज लगी हुई है, तो जगह जगह चेकिंग है। सीट बेल्ट तो लगा आप कर ही गाड़ी इलेक्शन ड्यूटीज चलाइए। के टाइम में आप 50,000 रुपीज से ज्यादा पैसे लेकर मत जाया करिए, क्योंकि वो एक मैटर ऑफ कंसर्न होगा, आप फालतू में फंस जाएंगे। 50,000 रखता है कोई? रखने वाले रख भी देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कोई नहीं रखता मेरे ख्याल से, हमारे पास तो नहीं होता। चेकिंग हो रही है तो कोई गरीब लोग, गरीब सोच। गरीब लोग तो चलो अब So, चलते हैं। मिलिए हमारे कैमरामैन से। वो लेडी नमस्कार। चलो बैठो, चलो चलो उल्टी स्टार्ट करते हैं अगेन। चलो चलो। हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम कोयम्बटूर में तमिलनाडु में हैं। तो अभी हम लुलु मॉल जा रहे हैं। इधर बहुत सारे नारियल के पेड़ होते हैं और हमने दूसरी कार ले रखी है क्योंकि हम ट्रेन से आई, ट्रेन के अंदर कार आ नहीं सकती। प्लेन में भी कार नहीं आ सकती। प्लेन के पीछे तो आई सकती है। हाँ, बांध लेनी चाहिए थी, है ना? चलो कोई नहीं, चाचू की कार है, क्यों बांधनी है? तो गाइस, आप साउथ में आए और नारियल पानी ना पिए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अभी हम पी रहे हैं अपना नारियल पानी, जो कि अभी मुझे लगता है कि हमारे इंडिया में एक ही नेचुरल चीज़ मिलता है जिसमें कुछ डाल नहीं सकते हैं, वो है कोकोनट वाटर। नहीं, कोकोनट वाटर तो ठीक है, लेकिन प्राइसिंग जहाँ तक की बात है वो उतना ही ज़्यादा महंगा है वहाँ पर। मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि वहाँ पर रेट थोड़ा डाउन होगा। ऑर्गेनिक चीज़ें हमेशा महंगी होती हैं, और ये तो मतलब ऑर्गेनिक लिखा हुआ नहीं, ये है ही ऑर्गेनिक। नहीं, लेकिन टेस्ट का भी बहुत फर्क था। चलो एनीवे, टेस्ट तो माशाल्लाह। नहीं ठीक है, चलो एनीवे, हम वो सब जगह क्रॉस करके खाना वाना, मतलब वही क्या नारियल पानी वगैरह पी कर फिर फाइनली हम पहुंचे लुलु मॉल। लुलु मॉल में एक्चुअली हमें खरीदने के लिए कुछ था नहीं, बट बेसिकली हम देखना चाहते थे कि मतलब कितना अच्छा है, क्या है देखना। एंड हम पहुंचने के बाद हमें लगा जेन्युइनली बहुत अच्छा बनाया हुआ है। उस जगह का वाइब भी कुछ अलग है, देखने में बहुत प्यारा है। एंड फोटोग्राफी वगैरह बहुत अच्छा आ सकता है अगर परचेसिंग करना तो। अगर कैमरा अलाउ करेंगे, वो कैमरा ही अलाउ नहीं करते। कैमरा क्यों नहीं अलाउ करते? हाँ नहीं, लुलु मॉल में अलाउ नहीं करते हैं, बट अदरवाइज आप बाहर अगर कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह या वीडियो वगैरह लेना चाहते हैं तो आप आराम से ले सकते हैं। हमने तो लिया ही है। एंड परचेस करना तो है ही है। हमने इसलिए नहीं परचेस किया क्योंकि हमें मतलब वैसे मोहाली चंडीगढ़ में सब कुछ मिल ही जाता है, तो फिर
वहाँ पर कुछ अलग से खरीदने के लिए कुछ है नहीं। बट हम पहले जब कहीं और से जब आते, राजस्थान वगैरह या कहीं और जब पोस्टेड थे तब, पठानकोट वहाँ से जब आते थे तो तब हम ज़रूर खरीदते थे, कोयम्बटूर से ही खरीदते थे सब सारे कुछ। चीज़। बट एज ऑन डेट हम मोहाली से तो सब कुछ मिल जाता है, फिर ज़रूरत नहीं पड़ता है कुछ लेने के लिए। बट एक बात है, हम इन्होंने फिर भी उसके बावजूद भी कुछ परचेसिंग कर ही लिया था, एंड मैंने भी कुछ लिया, उसके बाद तो हंगामा कर लिया इन्होंने। ये बकवास, ये देखो, इसको एवोकाडो और ये सारी चीजें बकवास लग रही है, और हाथ में लेकर क्या घूम रही है? आपके मुंह में क्या है फिर? क्या उसने हो गया? ये देखिए क्या लेकर घूम रहा है। तू दिखा तूने क्या लिया। देखो, लोग जनरली ऐसे ही बोलते हैं कि ये वाला चीज ये इनको अच्छा है लेकिन ये खराब है। ये छी, ये तूतियां हैं, पेड़ पर लगती हैं। कितने की लेकर आए हो? 180 रुपए की, फ्री में बड़ी होती हैं। कितने ज्यादा है, ये पता क्या है? क्या? ये देखिए नारियल है, ये बड़ा होगा, देख यहाँ से ही कट करते हैं ना, खट जाता है खा ले। तुम्हारा दिमाग जैसे है ना, तुम्हारा ये जो नॉलेज भी उतना ही वही सही से बना रहा है। नींबू नहीं है। चलो ये ले जाकर इसको घर में लगा देना, वहाँ पर रुको भेज दियो। ये मैं लेकर जाऊंगी पंजाब। चलो आ जा प्लीज। इसको एक बार काट के देखो ऐसे ऊपर। हाँ, नारियल अभी खाने वाले हो ना तुम? नारियल उगाऊंगी मैं जाके। ये नारियल बड़ा होएगा अगर। लुलु मॉल के बाद हम पहुंचे अन्नपूर्णा होटल। इसका बहुत सारे ब्रांचेस है कोयम्बटूर में। आप किसी भी ब्रांच में चले जाइए, हमेशा बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, एंड टेस्ट इसका कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वंस यहाँ का खाना अगर आपने टेस्ट कर लिया, फिर साउथ इंडियन फूड आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी खाएंगे, आपको लगेगा इसका जितना टेस्टी है नहीं। सिर्फ मील्स ही नहीं, यहाँ का पूरा खाना बहुत अच्छा है, तो सबको ट्राई करना चाहिए। अन्नपूर्णा जो वेजिटेरियन लोग हैं ना, उनको पक्का यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि ये 100% वेजिटेरियन। एंड खाने का टेस्ट तो एक्चुअल में लाजवाब है। अभी मील्स खत्म हो गया, मैं उनको इतना ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो भी पता करने के लिए गए हुए हैं। हाँ, अभी आ रहे हैं मैडम। इलिया, तो मील्स फाइनली कृष्णा को मील्स नहीं मिला, लेकिन उन लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए उन लोगों ने हमें पायसम ला कर दिया, मतलब खीर ला कर दिया। सेवियाँ सॉरी बोल रहे हैं कि आपके लिए नहीं हो पाया, इसलिए हम ऑर्डर कर देंगे। ये है गरम है घी रोस्ट एंड घी डोसा। ये था हमारी मम्मी का फेवरेट, घी से बना हुआ, वो सिर्फ यही खाती थी यहाँ। कंपैरिजन बोल, कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, बस मेरे हाथ का डोसा और ये उसके बाद ये वाला। उसके बाद ये वाला। हमारा खाने पीने के बाद हमें क्या, मुझे लेकर गया मीत ने अपना फेवरेट स्पॉट, है ना मीत? हाँ जी। अच्छा लगा ना ये वाला? क्यों? क्योंकि आराम से, हाइट का कोई इश्यू नहीं था, इसलिए बहुत मज़ा आया इसको। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकले ज्वेलरी शॉप। जहाँ पे पापा को ज्यादा अच्छा लगता है, जहाँ पे आपको ज्यादा अच्छा लगता है। यस, ये बकवास कर रहा है। वैसे अगर आप कोयम्बटूर आ रहे हैं तो बहुत सारे ज्वेलरी शॉप्स अवेलेबल है। आपको परचेज करने का मन है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर कोई भी स्टोर में आप जा सकते हैं। बहुत फेमस स्टोर्स लाइक कल्याण, जॉय ओलुकास, मलाबार ज्वेलर्स, ऐसे कोई गिनती कर ही नहीं सकते, इतने सारे ज्वेलरी शॉप्स अवेलेबल है। तो डिज़ाइंस अगर आपको देखना तो ज़रूर यहाँ पर आप जब भी आएंगे विज़िट करके देख लीजिए। एक और लोकेशन जहाँ पर हम कोयम्बटूर जब भी आते हैं, जहाँ पर जाते हैं, तो वो है पूंपुकार। यहाँ पर स्पेशलिटी ये है कि आपको अगर सैंडलवुड वगैरह लेना है तो वो गवर्नमेंट का शॉप है ये। यहाँ पर जेन्यून प्राइस में क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल जाता है। सिर्फ सैंडलवुड ही नहीं, उसके अलावा बहुत सारे आइटम्स आपको यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, जो स्पेसिफ़िकली मंदिर का रिलेटेड हो या आर्टिफैक्ट्स हो, घर में रखने वाला डेकोरेशन पीसेस हो, एवरीथिंग, सारे चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा। एंड मेन चीज़ है कि क्वालिटी का। एंड स्पेशली अगर आप रुद्राक्ष वगैरह देखना चाहते हैं तो इसमें 1 से लेकर 13 फेसेस वाला रुद्राक्ष यहाँ पर मिल जाएगा। सो ये एक डेस्टिनेशन है जहाँ पर हम हमेशा आते हैं और यहाँ पर आकर परचेज़ करके जाते हैं।
इनफैक्ट हम जब यहाँ पर कोयम्बटूर में पोस्टेड थे तब उस टाइम पर भी हम यहाँ से सैंडलवुड वगैरह लेकर हम मंदिरों के लिए हम डिस्पैच करते थे। सो सिंस इस बार भी हमने आए हुए हैं तो थोड़ा बहुत हमने परचेज़ किया था एंड उसके बाद हम गए थे कृष्णा स्वीट्स। ये भी वहाँ पर बहुत फेमस है। मैसूर पाक अगर आप खाना चाहते हैं तो यहाँ से डेफिनेटली आप परचेज़ कर सकते हो, बहुत टेस्टी है। एंड कोयम्बटूर का नाइट लाइफ भी बहुत वाइब्रेंट है, आप देख सकते हैं। ये क्रॉस कट रोड का वीडियो है। यहाँ पर आप रात के टाइम में जाएंगे तो इतना अच्छा वॉकिंग करते हुए भी आप अपना टाइम पास ईजिली कर सकते हो, बहुत प्यारा लगता है देखने में। एंड परचेसिंग करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस इसमें भी अवेलेबल है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आप चक्कर लगा सकते हो। मोर स्पेसिफिक आपको यहाँ पर साड़ीज़ वगैरह भी अगर परचेज़ करना है उसका ऑप्शंस एंड ज्वेलरी का ऑप्शंस, ये दोनों यहाँ पर काफ़ी अवेलेबल है, तो यहाँ पर ज़रूर आप एक बार चक्कर लगा सकते हो। नेक्स्ट डे हम लोग आराम से उठकर फिर हम लोग निकल पड़े तेन तिरुपति के लिए। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं तेन तिरुपति। अगर आप ईशा से टूवर्ड्स ऊटी की ओर आते हैं तो ये मिड में पड़ता है। यहाँ से ऊटी का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 60 किलोमीटर्स से कम है एंड कुन्नूर इज समवेयर अराउंड 40 किलोमीटर्स। एंड उससे पहले ब्लैक कंट्र नाम का एक जगह है जहाँ पर मतलब जिस जगह का नाम है मेटपालयम बोलते हैं। सो अगर इनकेस आप ईशा योगा आ रहे हैं मंदिर को लेकर, देन डेफिनेटली आपको ये वाला मंदिर भी आपको विजिट करना चाहिए। ये बहुत प्यारा मंदिर है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। जो यहाँ का लोकलाइट्स है उन लोगों को तो पता ही है, बट अगर आप टूरिस्ट अगर आते हैं तो शायद हो सकता है आपको इस जगह के बारे में ना पता चले, तो आपको डेफिनेटली ये जगह आप विजिट ज़रूर करना चाहिए। सो एंड शायद इन लोग मोबाइल अंदर लेकर जाने नहीं देते हैं, बट नो इश्यूज़, हम ट्राई करते हैं, देखते हैं। अगर इनके परमिट करते हैं तो डेफिनेटली हम आपको दिखाएंगे। अगर इनके लेकर नहीं जा रहे हैं तो आई एम रियली वेरी सॉरी। फिर आपको यहाँ पर फिजिकली आकर यहाँ का दर्शन और एम्बियंस सब चीज़ को एक्सपीरियंस करना होगा। सो लेट्स गो। एज एक्सपेक्टेड इन लोग मोबाइल अंदर लेकर नहीं जाने दे रहे हैं। कहाँ गया? कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ भागकर आ गया भाई? लड्डू देखो, ये लड्डू तुम्हें अच्छा लगा अमित? ये देखो 50 रुपीज़ का एक लड्डू मिलता है। ये पानी भर दो। पानी यहाँ आगे जो लोग तिरुपति नहीं जा पाते हैं उनको ज़रूर तेन तिरुपति आना चाहिए। दर्शन तो बहुत अच्छा लगता है। मुझको पानी भर के आने दो। सिर्फ इतना है कि मोबाइल नहीं लेकर नहीं जाने देते हैं वहाँ पर। पानी आगे ले लेते हैं। चलो फिर चलते हैं। अभी हम यहाँ से चलेंगे, कहाँ जाना है? ईशा योगा। एपड़ी माँ 8 पीस है। हम जब तेन तिरुपति से वापस जब आ रहे थे तब ये वाला रोड साइड में हमें देखने को मिला था। ये पाम ट्री से जो मिलने वाला एक फ्रूट है, बिल्कुल लीची जैसे टेस्ट रहता है। एंड अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो तब कहीं भी अगर ये दिखता है तो ज़रूर आप इसको टेस्ट करिए। बॉडी के लिए बहुत हेल्थी है एंड बहुत कूलिंग इफेक्ट देता है। कल हम लोगों को मील्स नहीं मिला तो हम आज आरएसपुरम में अन्नपूर्णा का दूसरा ब्रांच में आए हुए हैं। कार पार्किंग का सिस्टम यहाँ पर बहुत अच्छा कर लिया इन्होंने। अभी इतना छोटा स्पेस में बहुत सारे कार्स को अकोमोडेट करने लायक सिस्टम बना दिया इन्होंने। ये गाड़ी का पार्किंग करने के बाद फिर हम गए थे
अन्नपूर्णा आरएसपुरम ब्रांच में। जो रेस्टोरेंट है ये हमेशा फुल्ली रहता है। Here it is AC, 100% is non-AC. This is the बताओ। दही है। लुकिंग मस्त, ये कटोरियों में जमा के रखते हैं लग रहा है। खाना कैसे लगा? बहुत बहुत टेस्टी। एक बहुत ज़बरदस्त बात पता चला, यहाँ पर पार्किंग का क्या फंडा है पता है? जैसे हम यहाँ पर पार्क करके चले जाते हैं ना, सुन रहे हो? यहाँ पर पार्क करके चले जाते हैं ना, हम हमारे हाथ से वहाँ पर बिलिंग के टाइम में वो कार्ड मांगते हैं। हाँ, जो ये जो पार्किंग का जो कार्ड है ना, वो मांगते हैं। वो मांगकर उसमें एंट्री करके देते हैं, सो दैट उनको जैसे वहाँ पर एंट्री करते हैं, इनको यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाता है कि इन लोग यहीं पर ही आए थे। अच्छा, ठीक है मतलब ना? हम बाहर नहीं जा हाँ, सकते। बाहर नहीं जा सकते। अन्नपूर्णा में लंच करने के बाद फिर हम पहुंचे थे अग्रवाल स्वीट पैलेस। हम कोयम्बटूर में जब थे तब हम यहाँ पर रेगुलरली आते थे। यहाँ पर बादाम मिल्क का टेस्ट बहुत अच्छा है, इनफैक्ट स्वीट्स भी बहुत टेस्टी मिलता है, प्लस चाट वगैरह भी बहुत अच्छा टेस्ट का मिल जाता है। सो अगर इनके आप आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आप ज़रूर विजिट कर सकते हो। ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि नॉर्थन स्टेट्स ऑफ इंडिया में जो रहते हैं वो इतना वैरायटी ऑफ केला कभी देखे नहीं होंगे, अलग अलग कलर्स का केला, अलग अलग साइज़ में। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा। अगर आप आएंगे तो ज़रूर ये भी लेकर टेस्ट करके देखिए। हाँ, केला अभी जो लेकर आए हुए ना, एक बार देखना। तुम देखो तुम सारे, देखो सारे, एक मिनट दिखा दिया। देखो मैं केला दिखाऊं तुम्हारे लिए। बहुत मीठा होता है खाने में। और भी है, दिखाऊं? रेड कलर का हो रहा है आगे इलेक्शन के लिए। शापरी और शापरी दिखाऊं? ग्रीन ये कच्चा है क्या? कच्चा नहीं है, कच्चा नहीं है, ये खाने लायक है अभी। खा सकते हैं अभी। दिखाना मेरे को, खा के देखना है। रुको और दिखाते हैं। और मैं तो देखूं। बाहुबली केला। और ये मीडियम मीडियम है। ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा, सबसे छोटे सही है। ये उससे बड़ा है, बाहुबली वाला तो अलग से है। ये उससे बड़ा है। ये सारे अलग अलग टाइप के हैं, टेस्ट भी अलग है इनका। मुझे सबसे ज्यादा ये वाले, मेरे को भी यही अच्छा। मम्मी मेरे को कौन सा पहले नहीं मेरे को है? छोटे बाल दो। मेरे को भी छोटे वाले। पहले मेरे को हाँ? पहले मेरे को छोटा दो, उससे बड़ा दो, फिर उससे बड़ा दो, फिर उससे बड़ा दो, फिर उससे बड़ा दो। पहले मीट वेस्ट मत करना, पूरा केला खाना है, पूरा खाना है। ज्यादा ठीक है, खा लगेगा तब भी खा। तू खा और बता कैसा टेस्ट है, ठीक है? बहुत छोटा है। दिखा तो कैसे? ओ, कैसा है टेस्ट? बहुत अच्छा है। कैसा लग रहा है? मीठा है? बस ये सारे प्रोग्राम के बाद हम अभी जा रहे हैं ईशा। ये ईशा का ही रूट है, देखने में बहुत प्यारा व्यूज़ है। यहाँ पर आते हुए आप इसको एक्सपीरियंस ज़रूर कर पाएंगे। पापा ने ईशा कह दिया, ये इसका मतलब है ईशा योगा कहते हैं, ईशा नहीं कहते हैं। अच्छा, तुम्हें ज़्यादा पता है? लो। ए, अच्छा, एक बात बताओ, जिस तरीके से इसमें तुम कर जा रहे हो, ऐसे जाना चाहिए? बताओ। हाँ जी। हाँ जी क्या? ऐसे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ये बहुत डेंजरस है।
अगर आप ईशा योगा सेंटर से आप योगा गियर या साधना एसेंशियल्स या इधर आपको फूड एंड वेलनेस का आइटम्स वगैरह कुछ प्रोक्योर करना तो आपको एंट्रेंस में ही वो परचेस करने का मौका है। तो अगर आप यहाँ पर स्टे करने वाले हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यानालिंगम का भी दर्शन हो जाएगा एंड आदियोगी स्टैचू का भी देख सकते हैं। एंड इवनिंग 7 o'clock यहाँ का लेज़र शो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। सो इसको देखे बिना तो आपको कभी भी नहीं निकलना चाहिए, आप चाहे वहाँ पर स्टे करो या ना करो। एंड ये एक एडवाइस या सजेशन मैं ये देना चाहूँगा कि आप जब लेज़र शो चल रहा होता है तब आप प्लीज़ वहाँ पर खड़े रहकर एंजॉय करिए, वीडियोग्राफी मत करिए। लोग सारे वीडियोग्राफी करते हैं, मैंने भी किया था, बट मैं एक चीज़ नोटिस किया कि आप जब वो लाइव वहाँ पर चल रहा है तब उस चीज़ को आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे अगर आप वीडियो बनाने लगेंगे तो। एंड आप अगर यूट्यूब में ढूंढ कर देखेंगे तो आपको वैसे ही बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो लेज़र शो का, तो कोई पॉइंट नहीं बनता है वहाँ पर वीडियोग्राफी करने का। एंड आप वीडियो कॉल भी मत करके लाइव शो दिखाने का कोशिश मत करिए, क्योंकि ना आप एंजॉय कर पाएंगे ना जिनको आप दिखा रहे हैं वो एंजॉय कर पाएंगे। सो इट इज़ एडवाइसेबल नॉट टू डू दैट। एंड मैं अभी एक हल्का सा झलक दिखाऊंगा, फिर इसके बाद हम घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे और कल जाने वाले हैं हम आलापुरा। सो फाइनली हमारा कोयम्बटूर का जो स्टे है वो कंप्लीट हो चुका है एंड अभी हम निकल रहे हैं आलापुरा के लिए। हार्डली अराउंड 2.5 घंटे का डिस्टेंस है, 2.5 या 3 घंटे का डिस्टेंस है, जल्दी पहुंच जाएंगे। एंड हमारा स्टे वहाँ पर एक दिन कॉटेज का है एंड सेकेंड डे हमारा प्लान है प्राइवेट बीच में रुकने का एंड थर्ड डे हम हाउस बोट में रुकेंगे, फॉलोड बाई एक रिलेटिव का घर है जो एक आइलैंड में है, जहाँ पर अभी वेरी रिसेंटली एक ब्रिज बना था जो ऑलमोस्ट जनरेशन से उन लोग वेट कर रहे थे, अब जाकर वो बना। सो ये सारे जगह हम एक्सप्लोर करने वाले हैं आलापुरा में। आई बिलीव जो एपिसोड है जो आपने अभी देखा था आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू कमेंट योर व्यूज़। सो जल्दी मिलेंगे हम अपना अगला एपिसोड में विच विल बी इन आलापुरा। सो meet you till then. It's bye from me and my family. Thank you so much for watching. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired.